झारखंड को डोमिनेट करना चाहे, दिल्ली में बैठे लोग झारखंड को हमेशा चलाने चाहें। आप हमारे अपने भाषण में भी कहा यहाँ 999 साल का लीड चल रहा है। पूरे ऑल ओवर इंडिया तो छोड़िए, ऑल ओवर वर्ल्ड में 999 साल का लीड हो ही नहीं सकता। यह संवैधानिक गौ व्यवहारिक गौ नीति गौ मर्यादा कौन मानव है? 1000 साल का लीड होता है जी। 1000 साल की एक सभ्यता नहीं होती है। हड़प्पा सभ्यता 600 साल की है। आपका वैदिक सभ्यता भी 1000 साल में समाप्त हो जाती है। आपका मौर्य सभ्यता, मौर्य काल आपका 200-150 साल में समाप्त हो जाता है। आपका मुगल काल मैंने 400-500 में समाप्त हो जाता है। 200-300 साल में समाप्त हो जाता है। 1000 साल का लीड बनता है। झारखंड के साथ जो गलत व्यवहार किया जा रहा है, दुर्व्यवहार, यहाँ के जल जमीन जंगल, यहाँ के शहीदों के सम्मान के साथ, यहाँ के रोजी रोजगार नियोजन के साथ, वो पूरे भारत में किसी के साथ नहीं। शहीद रघुनाथ इतने सवाल खड़े होते हैं। साथ ही कई लोग अक्सर कहते हैं कि हमारी इधर से भी स्वतंत्रता जो है सेनानी रहे हैं, भारत के लिए आज़ादी का लड़ाई लड़े हैं, वो लोगों को भी पहचान कब मिलेगा? तो शहीद रघुनाथ महतो के ऊपर भी सवाल खड़ा किया जाता है। देखिए मुझे मैंने आपको वही कहा, इतिहास पढ़ने से नहीं मिलता है, इतिहास को खोदने से मिलता है, तोड़ने से मिलता है। आपको इतिहास को तोड़ना होगा। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से थोड़ा सा कुछ लॉजिक देना चाहता हूँ कि इतिहास लिखने से मिस्टेक कैसे होता है। एक राजा है, आप प्राचीन काल में सुनिएगा कि बहुत सारे राजा हाथी के पीठ पर चढ़कर तलवार से युद्ध लड़ते थे। लॉजिकली बात कीजिए, आज के डेट में भी हम हाथी के पीठ पर किसी को खड़ा कर देते हैं, ऊंचा हाथी उसके हाथ में तलवार, क्या पॉसिबल है युद्ध कर पाएगा? अगला शख्स हाथी में भी खड़ा है तो हाथी से चढ़ के हाथी पे युद्ध नहीं होता। यानी उन्होंने क्या किया? इतिहासकारों ने लिखा है, इसको कोड़िए, इतिहास को जानिए। युद्ध हुआ होगा लेकिन हाथी में बैठ के नहीं हुआ। हाथी में बैठ के आप तीर चला सकते हैं, तलवार नहीं। उसके बाद और एक इतिहास अभी पढ़ाई जाता है, हम नाम किसी का इसलिए नहीं ले रहे हैं कि लोग जाति और धर्म से जोड़ देंगे। एक राजा का इतिहास बताया जाता है, बादशाह का, कि वह जब आया था भारत में आक्रमण तोप से किया था, लेकिन 30 साल बाद उसी के वंश ने आक्रमण तलवार से किया। क्या ये पॉसिबल है? पहले तोप फिर तलवार, कि पहले तलवार पर गया तोप? मीडिया के लोग ही बताएं। शहीदों को पर सवाल पैदा करना सही है क्या? नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। शहीदों पर सवाल नहीं होना चाहिए, शहीदों का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने किसी जाति धर्म के लिए नहीं, अपितु इस माटी को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। अतः हम सभी का कर्तव्य बनता है उनका सम्मान। दूसरे समाज के लोग नियोजन नीति लगातार सभी डिवीजन में देखा जा रहा है। देखिए, ऐसा इसलिए है कि जो माननीय बैठे हैं मंत्रालय में, धनबाद बोकारो को उन्होंने स्टडी किया है। धनबाद बोकारो के साथ भेदभाव किया जाता है इसलिए क्योंकि जो अभी सरकार में बैठे लोग हैं उनको यहाँ से सीटें नहीं गई है। और 60-40 की नीति का बात अगर कहा जाए, जब तक धनबाद बोकारो की एंट्री नहीं होगी वो आंदोलन उग्र और तूफानी नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप लोग निश्चिंत रहें, समय आ रहा है कि कोयलांचल की माटी कोयले में आग फिर से धधकेगी। मानव श्रृंखला आपको याद होगा, उस तरह का आंदोलन फिर से उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। और जहाँ तक 60-40 की नीति है, इस पर स्टूडेंट ही नहीं, आप अभिभावकों को भी आंदोलन करना है। अभी मान के चलिए आप MA BA करके खा रहे हैं, BTech MTech करके खा रहे हैं, और बाप बोल रहा है कि अरे अपना पढ़ाई लो, कुछ नहीं कर ले। कहाँ से कर दो? नीति नहीं है। पेड़ में थोड़ी नौकरी उगता है, न दामोदर नदी का कोरा में नौकरी उगता है। नौकरी विधानसभा के भीतर बनता है। और वहाँ जो लोग बैठा है, आप चुपचाप अपना बच्चा को मत डांटिए। मैं तमाम गार्जियन से कहूँगा, आपके मीडिया के बंधुओं के माध्यम से, जो गार्जियन अपने बच्चों को यह कहकर डांटते हैं कि मैंने तुम्हें MA BA MTech BTech करवाया, B.Ed करवाया, तुम एक नौकरी नहीं ले पाए, पैसा नहीं कमा पाए, अपने बच्चों को मत डांटिए। आपने जिनको वोट दिया है उन विधायकों को कान खींचिए और उनको डांटिए, क्योंकि नीति नियम आपकी नौकरी पहाड़ में पैदा नहीं होगी, विधानसभा के भीतर पैदा होगी। इसलिए देखिए, हम समर्थन करते हैं क्योंकि वो प्लानिंग ठीक है। अभी हम समर्थन किए, वो आंदोलन हमारे संगठन का नहीं है, लेकिन जो भी छात्र हित में संगठन है उनका हम लोग नैतिक समर्थन है। सिर्फ राजनीति को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसके बारे में क्या उनको यही कहना चाहेंगे? आज साल भर से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, भागीदारी सबसे ज़्यादा हमारे समाज के लिए। लेकिन कभी हमने कहा, चाहे 1932 का खतियाल हो, चाहे भाषा का आंदोलन, हमने कभी अपने समाज का नाम लिया, अपने समाज का नाम ऊंचा करने का प्रयास किया। हमने तो झारखंड का नाम लिया, ये झारखंड का आंदोलन है, धनबाद बोकारो का आंदोलन है। तो वैसे कुछ लोग अच्छी मानसिकता करके उनको इतना ही कहेंगे
अगर तकलीफ है तो आप चौक चौराहे में देखिए किनका गर्दन ज़्यादा कटा है। गर्दन कटने के बाद भी एक बात सच्चाई है, लड़ाई हमने हमेशा लड़ा है, गर्दन हमारा हमेशा कटा है, लेकिन जब अधिकार की बात आती है सबको फायदा मिला है, तब तो कोई कुछ नहीं बोलता है कि नहीं नहीं छोड़ दो, हम अपना नहीं लेंगे अधिकार। तो ये केवल अच्छी मानसिकता है, घृणित मानसिकता है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। भाषा आंदोलन से केस कर दिया जाता है, आप आज यहाँ पे आ रहे थे तो आपको भी डराया जा रहा था कि हमको डराया नहीं जा रहा था, कमेटी को लेकिन विधानसभा घेरने जाते तो आपके ऊपर केस कर दिया जाता है। लड़का लड़की कैसे आंदोलन में जाएगा? गरीब घर का लड़का केस कैसे लड़ेगा? अगर केस खाने और केस लड़ने का सामर्थ्य नहीं है तो आंदोलन मत आइए। ये पुरस्कार नहीं मिलेगा, केस होगा, और आप अगर अपने लिए लड़ने आए हैं तो हम कहेंगे फिर भी मत आए, क्योंकि गारंटी नहीं है कि जिस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं हमको फायदा होगा। इस लड़ाई आने वाले भविष्य के लिए इन बातों को समझ कर आंदोलन में ये आंदोलन जब भाषा से स्टार्ट हुआ था, 60-40 योजनानिधि का बात कर किसके विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो आंदोलन भाषा से स्टार्ट हुआ था क्षेत्रीय भाषा में शामिल देखिए की लड़ाई थी, भाषा पर भी है, ऐसा बात नहीं है। एक बात सीधा जानिए, सबसे पहली बात झारखंड के लोग भोले भाले हैं, यहाँ के लोगों को बांट दिया गया। यही देखिए रघुनाथ महतो को बांटने का प्रयास, अरे शहीद हैं। हमने कभी कहा महात्मा गांधी किसी जाति विशेष के थे, हमने कहा भगत सिंह किसी जाति विशेष के थे, तो रघुनाथ महतो किसी जाति विशेष के हो जाएंगे? वो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अंग्रेजों के तो गोलियों का सामना किया है, अब तो उनका सम्मान होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार झारखंड के लोग बटे हुए हैं, इस कारण यहाँ कोई भी नीति को स्थापित किया जाता है। जहाँ तक भाषा का सवाल है, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, आप कितना भी मॉडर्न क्यों नहीं बन जाए, अंग्रेजी फ्रेंच चाइनीज कितना भी क्यों ना पढ़े, यदि आप अपनी मातृभाषा को भूल जाते हैं यानी आप मार जाते हैं, आप जिंदा होकर भी मुर्दा हो जाते हैं। अभी मान के चलिए अगर भाषा सिलेबस में रहेगा, पाठ्यक्रम में यदि भाषा रहेगा और वहाँ सवाल रहेगा हमारे गतवा पीरा हो, हमारे गौड़ में पीरा भाई गलो, बूढ़ा भाई गलो, कौन समझेगा? कौन यूपी गुजरात का आदमी हमारे लैंग्वेज को समझेगा? अभी जेपीएससी में सेंद्रा पहला का जिक्र हुआ था, आप बताइए लोकल जो स्टूडेंट है उसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, वो समझ गया कि पहला क्या है। ठीक उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे सिलेबस में अगर लोकल लैंग्वेज को स्थापित किया जाता है, चाहे कुड़माली हो, सरकारी हो, बक्का हो, नागपुरी हो, पचपरगनिया हो, इससे क्या है मैक्सिमम प्रॉफिट स्थानीय स्टूडेंट को ही मिलेगा। अब देखिए इंग्लिश को शामिल किया जा रहा है, अगर इंग्लिश को शामिल किया जाएगा तो भाई ब्रिटेन के लोग भी आपकी नौकरी में बैठ जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई परमाने नहीं है, झारखंड का कौन है। तो ये सोचना होगा। अभी जेबीए से सोचा, जेबीके से सोचा है, छात्र आज सब संगठन एक जगह आके एकत्रित हुए हैं वीर शहीद रघुनाथ महतो की पुण्यतिथि पर। आज लोग सब कुछ झारखंड के लोग सोच रहे हैं कि अब बड़ा कुछ होने वाला है। देखिए बड़ा तो हमेशा साल भर से हो ही रहा है, आज देख ही रहे हैं एक छात्र से अगर सरकार, शासन, प्रशासन, तंत्र यंत्र डरी हुई है, फर्जी केस किया जाता है, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट डरी हुई है, प्रशासन के लोग डरे हुए हैं, जिनके पास बंदूकें हैं वो हमारे शब्दों से सवालों से डरे हैं। मैंने साफ शब्दों में कहा जाए, एक समय हुक्मरान को तलवार और तीर से डर लगता था, आज हमारे सवाल और तर्क से डर लग रहा है। इसीलिए देखिए मुख्यमंत्री अपना रास्ता बदल लेते हैं, आपको पता है कि सारे किले में रास्ता बदल गया था सवालों से। अगला विकल्प रहेगा इस राज्य में जोरदार आंदोलन का, जिसे सरकार को बैकफुट में लाया जाए, और नहीं तो फिर इस राज्य में अगर कोई विद्रोह होता है, कोई अगर अराजकता अशांति फैलती है तो इसके लिए छात्र दोषी नहीं होंगे, इसके लिए राज्य सरकार दोषी होगी, क्योंकि राज्य अगर उनका है तो उसका मतलब केवल राज्य का माटी उनका नहीं है, कोयला का खदान और बालू उनका नहीं है, राज्य के छात्र उनके हैं और उनके लिए नियोजन तय करना उनका कर्तव्य और अधिकार बनता है। इसलिए राज्य सरकार दोषी रहेगी अगर इस राज्य में कुछ भी अनहोनी घटना, अप्रिय घटना घटती है। सबको जोहार। क्या दोनों एक हो गए क्या? देखिए हमने सबका सम्मान किया है, एक और नेक की बात नहीं, हम लोग अभी जेबी के उससे हैं। आज शहीद का विषय था इसीलिए आए हैं। आप किसी का शादी ब्याह रहेगा तो नहीं आएंगे, किसी तो हमारे अगर विचारधारा से विपरीत भी है तो हम लोग सामाजिक होने के नाते वैचारिक दृष्टिकोण से आप किसी से भिन्न हो सकते हैं। आप अपने रहन सहन व्यवहार आचरण उसमें भिन्न नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।